इस्कॉन संस्था क्या है? इस्कॉन देश में क्या कंट्रीब्यूशन करता है? इस्कॉन का कल्चर क्या है? इस्कॉन को किसने बनाया? दोस्तों, इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्रसार करने का कार्य करता है। दोस्तों, इस्कॉन बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, फिर भी लोग इसे अनदेखा करते हैं। बहुत सारे लोगों को इस्कॉन देश भर में क्या कर रहा है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में इस्कॉन के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो इस्कॉन के बारे में एक छोटी सी केस स्टडी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना यह हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा हुई। 1975 में वृंदावन में पहली बार भारत में इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई। दोस्तों, प्रभुपाद जी ने बहुत ही परिश्रम से इस्कॉन की स्थापना करी और आज करीब करीब 16 देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो पूरे विश्व में करीब 550 प्लस इस्कॉन मंदिर हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्कॉन के कंट्रीब्यूशन के बारे में। और पहला है फूड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इस्कॉन सुबह 2.5 लाख लोगों को और शाम को 2.5 लाख लोगों को खाना बांटता है। दोस्तों, कोविड के समय में जब सारे लोग अपने प्रोडक्ट के रेट डबल लगा रहे थे, जब बहुत सारे लोग अपने घर से दूर थे, तब इस्कॉन करीब करीब 4 से 5 करोड़ लोगों को फ्री में खाना बांटा है और ये कार्य आज भी चल रहा है। आज इसकी संख्या 7 से 8 करोड़ हो गई है। हर रोज मंदिर में फ्री में प्रसाद बढ़ता है। जब कोविड के समय में लोगों की इम्यूनिटी वीक थी, तब इस्कॉन के लोगों ने अपने प्रसाद में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और खाना बांटा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद सुन लीजिए। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये देखा गया है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खाने के माध्यम से इम्यूनिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, जावित्री, देसी घी, अदरक, इन सब जो है हर्ब्स का हम यूज कर रहे हैं। और लाल मिर्च वगैरह ये सब हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सहायता देती हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको। दोस्तों, ऐसे इस्कॉन सिर्फ खाना ही नहीं बांटता बल्कि लोगों के हेल्थ का भी ध्यान रखता है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली संस्था इस्कॉन ही है। तो इस्कॉन बहुत ही नेक काम कर रहा है। और दूसरा है बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इस्कॉन फूड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। दोस्तों, आज के समय में लोग पैसा, गाड़ी, लड़की, संभोग, इन चीजों में इतने ज्यादा डूब गए हैं कि वो हमारे पवित्र शास्त्रों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। आज के युवा हमारे पवित्र शास्त्रों को भूलकर मैस्टरबेशन और पॉर्न वॉचिंग में फंस गए हैं। तब ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन से गंदगी को साफ करने के लिए और उन्हें भक्ति के मार्ग पर वापस लाने के लिए इस्कॉन अनेक बुक्स ला रहा है। इस्कॉन की कई किताबें हैं, जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, गीतोपनिषद, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, श्री कृष्ण बुक आदि। दोस्तों, ऐसे पवित्र और भक्ति से भरे शास्त्रों को इस्कॉन ला रहा है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कई सारे लोग ऐसे शिक्षा से भरे ग्रंथों को पढ़कर अपना जीवन बदल रहे हैं। तो इस्कॉन बुक्स के माध्यम से लोगों को शिक्षा, ज्ञान और भक्ति बांट रहा है, लोगों को इंसान बना रहा है। ऐसे कामों के लिए इस्कॉन को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और तीसरा है सनातन संस्कृति का प्रचार। दोस्तों, आज के सो कॉल्ड मॉडर्नेज हमारी संस्कृति को भूलकर अमेरिका की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। एड्स, मैस्टरबेशन, पॉर्न वाचिंग, मल्टीपल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर्स, बड़ों को सम्मान ना देना, ये सब विदेश से आए हैं और आज के लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। दोस्तों, आज लोग हमारी संस्कृति को बेच खाकर इन फालतू चीजों में फंसे हुए हैं। तो हमारे उन्नत संस्कृति को फिर से उजागर करने का काम इस्कॉन कर रहा है। इस्कॉन लोगों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता है, भगवान के भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। दोस्तों, इस्कॉन इन 4 नियमों को पालन करने को कहता है। पहला है किसी तरह का नशा नहीं करना। दूसरा है अवैध स्त्री पुरुष गमन नहीं। तीसरा है मांसाहार भक्षण नहीं। चौथा है जुआ वगैरह से दूर रहना। दोस्तों, इस्कॉन तप, शौच, दया, सत्य, इनको धर्म मानता है। दोस्तों, इस्कॉन ऐसे अनेक शिक्षाओं को वीडियोस के जरिए, कोर्सेज के जरिए, अनेक कार्यक्रमों के जरिए प्रसार कर रहा है। भारतीय संस्कृति को फिर से नया जन्म दिया है इस्कॉन ने। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी इस्कॉन लोगों को गंदगी से बाहर निकाल रहा है। दोस्तों, विदेश में लोग छोटे और भद्दे कपड़े पहनना, नाइट पार्टी, पब में जाना, अवैध संबंध बनाना, मांस भक्षण, दारू, ड्रग्स, इन चीजों में बहुत ज्यादा फंस गए थे। पर इस्कॉन आज ऐसे कई सारे लोगों को सुधार चुका है। आज कई सारे लोग अच्छे से साड़ी पहनकर, तिलक लगाकर, हरे कृष्ण गाने पर भक्ति से नाचते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ इस्कॉन की वजह से आया है। तो ये अद्भुत काम इस्कॉन कर रहा है। और चौथा है युवाओं को भूत से युक्त बना रहा है। दोस्तों, आज के सो कॉल्ड युवा नास्तिकता में और अधर्म में अपना मन लगाता है। दोस्तों, आज के युवा सिर्फ लड़की के पीछे भागना, गंदे फिल्म्स देखना, अस्तमिथुन करना, पॉर्न देखना, झगड़ा करना, मारपीट करना, नशा करना, इन्हीं चीजों में फंस गए हैं। इस कारण वे लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन और सुसाइड का शिकार बन रहे हैं। दोस्तों, ऐसे युवाओं को सुधारने का काम इस्कॉन कर रहा है।
आज इस्कॉन में कई सारे युवा जुड़ रहे हैं। इस्कॉन आज के यूथ को अधर्म के काम से बाहर निकालकर उनको भगवत गीता की शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ये युवाओं के मन से गंदगी को बाहर निकालने के लिए उनको हरे कृष्ण महामंत्र की साधना प्रदान कर रहा है। ब्रह्मचर्य शिक्षा और रामायण, महाभारत और भगवत गीता की शिक्षाओं को देश भर में प्रसार करने का काम इस्कॉन कर रहा है। ऐसे युवा जो गंदी मूवीज की वजह से राक्षस बन गए थे, उनको धीरे धीरे इंसान बना रहा है इस्कॉन। इस्कॉन हमारे युद्ध में धर्म, संस्कृति, डिसिप्लिन, ज्ञान और भक्ति का बीज बो रहा है। पहले लोग ऐसे थे, आज उनको ऐसे बना रहे हैं इस्कॉन। तो ऐसी संस्था को दिल से सलाम। और पांचवा है इस्कॉन के कोर्सेस। दोस्तों, इस्कॉन ज्ञान, विजडम और भक्ति को अनेक कोर्सेज के माध्यम से प्रसार कर रहा है। दोस्तों, इस्कॉन ने सर्चिंग द परमानेंट हैप्पीनेस पर एक कोर्स बनाया था, जिससे आप असली खुशी को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस्कॉन ने भगवत गीता पर, रामायण पर, महाभारत पर, श्रील प्रभुपाद जी पर कोर्स बनाए हैं, जिसे सुनकर कोई भी अपने जीवन में शांति और नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस्कॉन ने बहुत ऑनेस्ट तरीके से ज्ञान और भक्ति का प्रसार इन कोर्सेज के माध्यम से किया है। आपको इन कोर्सेस में असली रामायण, महाभारत, गीता, भागवतम के लर्निंग्स आपको मिलेंगी। तो आप भी इन कोर्सेज को लीजिए, ये सब कोर्स एकदम फ्री है। और छठा है इस्कॉन के यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, इस्कॉन अनेक वीडियोस के जरिए ज्ञान प्रदान कर रहा है। दोस्तों, इस्कॉन के अनेक चैनल्स हैं, जैसे कि माँ ऐश्वर्या, इस्कॉन डेली लाइव, हरे कृष्ण टीवी, गौर गोपाल दास, इस्कॉन द्वारका, ऐसे अनेक चैनल्स हैं। इन्हीं चैनल्स ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। यहाँ पे भगवान की आरती, भगवान के गाने, अनेक शिक्षाएं, हरि कथा, ऐसे अनेक वीडियोस आपको मिलेंगी। मोस्ट पॉजिटिव वीडियोस आपको इस्कॉन के चैनल्स में मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे भक्त और अच्छे गुरु हैं जो लोगों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां लोग गालियां देके, गंदी कॉमेडी बनाकर देश को बिगाड़ रहे हैं, वहीं ऐसे चैनल्स देश का चरित्र बना रहे हैं। सच में इस्कॉन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। सातवां है इस्कॉन का भक्ति प्रसार। दोस्तों, आपको ये सवाल होगा कि इस्कॉन भक्ति प्रसार कैसे कर रहा है। दोस्तों, इस्कॉन कई तरह से कृष्ण भक्ति को लोगों में बांट रहा है। दोस्तों, इस्कॉन जब भी फंड रेजिंग करता है, तब वो मंदिर बनाने में, लोगों को फ्री में खाना बांटने में, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने में खर्च करता है। दोस्तों, इस्कॉन के मंदिर बड़े सुंदर और वैभवयुक्त होते हैं। दोस्तों, इस्कॉन बड़े बड़े मंदिर बनाता है क्योंकि लोग आकर्षित होकर तो मंदिर में आए। ऐसे लोग मंदिर में आते हैं, तब वे मंदिर में हरि की कथाएं सुनते हैं, हरि का प्रसाद खाते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण जी से जुड़ते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस्कॉन ने कई सुंदर गाने भी बनाए हैं। अगर आप इन गानों को सुनेंगे तो आप आनंद से झूम उठेंगे। ऐसे इस्कॉन गाने के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से भक्ति प्रसार कर रहा है। लोगों को भगवान से जोड़ने का काम इस्कॉन कर रहा है। सच में ये संस्था अमेजिंग है। और आठवां है इस्कॉन की साधना पद्धति। दोस्तों, इस्कॉन की एक जबरदस्त साधना पद्धति है। आपको यहाँ पर पहले 4 नियम का पालन करना होता है। पहला है नशा नहीं करना, दूसरा है अवैध स्त्री पुरुष गमन नहीं, तीसरा है मांसाहार, प्याज लहसुन का सेवन नहीं, चौथा है जुआ वगैरह से दूर रहना। दोस्तों, इन नियमों के साथ आपको दीक्षा दिया जाता है। इस दीक्षा के बाद आपको एक भगवान का नाम दिया जाएगा, यानी कि आपका नाम बदल जाएगा। जैसा कि इनका नाम आशीष अरोरा है, पर दीक्षा के बाद इनका नाम अमोघ लीला प्रभु हो गया। ऐसे आपको एक नया नाम मिलेगा और आपको हर रोज 16 माला करनी होगी। अगर आप इसका सही तरह से पालन करेंगे तो आपको गायत्री दीक्षा दी जाएगी। ऐसी दीक्षा सिर्फ एडवांस भक्तों को ही दी जाती है। दोस्तों, ऐसे इस्कॉन की सरल साधनाएं हैं। अगर कोई ऐसी साधनाएं चाहता है तो उसे इस्कॉन जाकर गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। यह हमें पवित्र करने वाली साधनाएं हैं। और नौवां है इस्कॉन डिवोटी कल्चर। दोस्तों, इस्कॉन में रहने वाले भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इनको सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती अटेंड करनी होती है। बाद में भक्तों के साथ बैठकर 16 माला का जाप करना होता है और इनको कंपलसरी 1 आवर तो बुक्स पढ़नी ही होती है। दोस्तों, मैंने देखा है कि इस्कॉन के भक्त बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ होते हैं। जैसे कि अमोघ लीला प्रभु इस्कॉन दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर भी प्रसाद बांटने का काम करते हैं। ऐसे इस्कॉन की कल्चर बहुत ही शुद्ध और सात्विक है। ये लोग एक दूसरे को प्रभु कह के बुलाते हैं, हमारे जैसे कैबे कीबे नहीं बोलते। तो इस्कॉन के भक्त बहुत ही संस्कारी, हम्बल और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। हर एक को एक बार तो इस्कॉन जरूर जाना चाहिए। और 10वां है इस्कॉन एजुकेशन। दोस्तों, इस्कॉन सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि ये जीवन के हर एक पड़ाव के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, इस्कॉन पेरेंटिंग के ऊपर शिक्षा देता है, रिलेशनशिप के बारे में शिक्षा देता है, आदर्श व्यक्तियों के बारे में सीख देता है, जिंदगी को खुशी से कैसे जीना चाहिए इसके बारे में सीख देता है। इस्कॉन मनुष्य में विवेक जागृत कर रहा है। इस्कॉन आत्मा को परमात्मा के पास ले जाने वाली शिक्षाएं दे रहा है। लोगों को इन नॉनसेंस चीजों से बाहर निकाल रहा है। इस्कॉन लोगों के जीवन को अर्थपूर्ण बना रहा है। तो इस्कॉन वास्तव में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस्कॉन लोगों को भोग और मोक्ष का सही मार्ग दिखा रहा है। तो ये संस्था अमेजिंग है। दोस्तों, ऐसे इस्कॉन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फिर भी बहुत सारे नीच लोग इस्कॉन के ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाकर उसका नाम खराब कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं, बल्कि मेरे ऐसे सो कॉल्ड फालतू रिलेशन लोग हैं जो कहते हैं कि इस्कॉन हमारे यूथ को बिगाड़ रहा है। तो ऐसे बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है। इनको कोई अच्छा काम करे तो ये उनको बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तो ऐसे नाराज में लोगों की बात बिल्कुल ना सुने।
दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके इस केस स्टडी को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण। दोस्तों हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।